हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज जो बताने जा रही हूँ ना, उसको ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। तो ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, जहाँ पर मेघा नाम की एक औरत रहती थी। उसके साथ उसकी बेटी और उसकी सास, ये तीनों लोग एक साथ रहते थे। और जो मेघा के जो पति थे वो पुणे में जॉब करते थे। मेघा को ना ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक था और उसने बहुत सारी अपने लिए ज्वेलरी बना रखी थी, क्योंकि वो फाइनेंशियल कंपनी में जॉब करती थी। और तो उसको वो अच्छा खासा वहाँ से मतलब कमाती थी। और फाइनेंशियल मतलब समझते हैं आप लोग कि मतलब उसमें क्या है, ज्वाइन करना पड़ता है। जितने ज़्यादा आप एजेंट ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। तो वो एक दिन अपने पास ही के एक मॉल में गई हुई थी और उसने मोटी सी चैन पहन रखी थी, मतलब काफ़ी सोना पहन रखा था उसने। तो जब वो मॉल में सामान खरीद रही थी, अचानक उसने देखा नेहा नाम की लड़की को। वो अचानक से उसके पास आई और उससे बात करने लगी। तो आप जानते हैं, नेहा नाम की जो लड़की थी ना, उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं मतलब वो एक लड़के से प्यार करती थी और वो जल्द ही अमीर बनने का सपना देख रही थी कि मतलब ऐसा क्या किया जाए जिससे बहुत जल्दी अमीर बना जा सके। तो उसने जब मेघा को देखा तो उसने सोचा कि मैं अगर इनसे दोस्ती कर लूँ तो ये बहुत अच्छा जरिया है जल्दी अमीर बनने का। उसने उसके पास गई और जब मेघा ने उसको देखा तो वो उससे ऐसे मतलब बहुत प्यार से बातचीत करने लगी, बिल्कुल अपने जैसा। तो बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फ़ोन में भी बातचीत होने लगी। और मेघा को तो चाहिए था कि मतलब नया नया एजेंट जुड़े तो उनका कमीशन जो मिले तो ज़्यादा हो। तो वो नेहा ने मेघा से इतना क्लोजली मतलब फ्रेंडशिप कर लिया। तो नेहा ने मेघा से कहा कि मैं आपके घर आना चाहती हूँ। तो वो मेघा ने बोला कि ठीक है, तुम किसी दिन आ जाओ तो मैं तुम्हें सारी इंक्वायरी मतलब सारा कुछ बता दूँगी कैसे क्या करना है। तो एक दिन क्या हुआ, नेहा मेघा के घर गई और फिर क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते। तीनों का मर्डर, मतलब मेघा की बेटी का और मेघा की सास का, तीनों का मर्डर। वो उन तीनों को मारकर, नेहा का बॉयफ्रेंड और उसके साथ में जो दोस्त था, उन तीनों को मारकर उनके घर से 2 लाख कैश और 3.5 लाख की ज्वेलरी लेकर वहाँ से फरार हो गए। और उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी कि अब तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छे से कटेगा, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। और उनके घर से बिल्कुल भी आवाज़ें जब नहीं आई तो आस पड़ोस के लोगों ने सोचा कि इनके घर में कोई भी चहल पहल नहीं हो रही है। और जब खिड़की से झाँक कर देखा तो ब्लड पड़ा हुआ था, खून पड़ा हुआ था। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और जैसे ही पुलिस ने आई, दरवाज़ा खोला, तोड़ा, जो देखा तो तीनों की लाशें पड़ी हुई थी और मेघा के सर पे गोली लगी हुई थी और बाकी उनकी सास और बेटी को चाकू से गोद डाला था, चाकू से कई वार किए हुए थे। और ये सब किसने किया था? तो पुलिस ने इंक्वायरी करनी शुरू की। जब छानबीन में पता चला तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि एक लड़की जो उनके घर आई थी, पहले उसको कभी नहीं देखा और 3 लोगों का खून तो वहाँ पर था, बट 1 लोगों का खून और था, मतलब 4 लोगों के खून थे। इसका मतलब गोली किसी और को भी लगी थी जिसका खून वहाँ पर था। पुलिस ने सोचा कि अगर चौथा खून है तो जिसने मारा है वो बहुत जल्दी नहीं गया होगा, बहुत आगे नहीं गया होगा, क्योंकि उसे भी चोट लगी होगी। तो पुलिस छानबीन में उन्हें नेहा का नंबर और नेहा का लोकेशन मिल गया और उन्होंने नेहा का दर्द पूछा। जब नेहा को दर्द पूछा तो उसने सारी असलियत बता दी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी और हम लोग बहुत जल्दी अमीर होने का सपना देख रहे थे। और नेहा के जो पापा थे वो मामूली ड्राइवर थे। तो उसने सोचा, जब उसकी मुलाकात मेघा से हुई मॉल में, तो उसने सोचा कि ये बहुत ही अमीर लग रही और हम इनसे दोस्ती करके बहुत जल्द ही अमीर बन जाएंगे। तो उन्होंने ये प्लानिंग की और उसने बताया कि मैं और मेरे बॉयफ्रेंड ने और एक जो हमारे साथ का और था जिससे उन्होंने गन ली थी, वो गन से मेघा को सर पे गोली मारी और मेघा की बेटी को और मेघा की सास को चक्कुओं से मारा। और जो गोली थी तो उसके पैर में भी लगी थी, नेहा के बॉयफ्रेंड के पैर में भी गोली लगी थी। और जब इन तीनों को ढूंढ निकाला, फिर पहले नेहा को ढूंढा, फिर उसके बाद फिर नेहा के बॉयफ्रेंड को ढूंढा और उसके दोस्त को, तीनों को ढूंढा। जब तीनों ने ये कहानी बताई ना अमीर होने की, मतलब कितनी जल्दी, तो सोच नहीं सकते मतलब कि कितना, मतलब तो इस और बिना वजह तीनों की मौत हो गई, सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। इसलिए कहते हैं कि हम लोगों को कभी भी किसी अनजान पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हम उसके बारे में अच्छे से छानबीन ना कर लें, उसको जान ना लें, तब तक हमें उसके बारे में कभी भी ऐसे भी हम इसे अपना नहीं समझ सकते। और अब उन तीनों को उम्र कैद की सज़ा हो गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लेडीज़ को, एक लड़की को उम्र कैद की सज़ा हुई है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छी घटना है, इसको बताने का, आपको डराने का कोई इरादा नहीं है, ये समझाने का है कि आप लोग सतर्क रहिए। ठीक है? राधे राधे, हरे कृष्णा।